हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, अब आज हम जानते हैं कोर्स 5 विषय और अनुशासन के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हर एग्ज़ाम में निश्चित रूप से ही पूछा जाता है। इसी को थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन किया जाएगा, आप देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन होगा आपका मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। किसी विषय पर मालिकाना हक क्या होता है, या फिर पारंगतता क्या होता है, या फिर विषयों पर पकड़ बनाना किस प्रकार से एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसी तरह से क्वेश्चंस को घुमा के कुछ भी दिया जा सकता है। तो आप सीधे जानिए कि मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट अगर कहीं भी क्वेश्चन में दे दिया तो जो मैं आगे बताने वाली हूँ वही उसका आंसर आएगा। आप उसका आंसर वैसे ही कीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट अर्थात विषय पर मालिकाना हक या पारंगतता, विषय पर पारंगतता किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो इसको हम ऐसे जानेंगे, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बचपन में, तो उसको धीरे धीरे लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक कैसे हर चीज़, हर विषय को धीरे धीरे उसका ब्रॉड होते जाता है ज्ञान। तो उसी को यहाँ एरो दे के समझाएंगे कि हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी क्या होती है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम 10वीं पढ़ते हैं माध्यमिक, इसको सेकेंडरी भी कहते हैं। उसके बाद 12वीं करते हैं उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी। उसके बाद स्नातक करते हैं ग्रेजुएशन, फिर पारा स्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस तरह हम धीरे धीरे एक विषय पे 10वीं में जितना हम पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं 12वीं में। उसके बाद फिर स्नातक में हम उससे और भी ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं, और जब हम उसका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेते हैं तो इस किसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना मतलब उस पर मास्टरी हो जाना, उस सब्जेक्ट में पारंगत हो जाना कहलाता है। तो इस तरह हम लेवल वाइज कैसे हाई लेवल तक लो लेवल से हाई लेवल तक जाते हैं, यही है हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी किसी सब्जेक्ट का। अब आइए हम जानते हैं मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि लो लेवल पे किसी सब्जेक्ट को विषय कहा जाता है, और जब उसी सब्जेक्ट को ब्रॉडली हाई लेवल पे पढ़ाई किया जाता है तो उसको ज्ञानानुशासन कहा जाता है या अनुशासन कहा जाता है। तो किसी एक ज्ञानानुशासन अंतर्गत उसके अध्ययन क्षेत्र की बहुत गहरी जानकारी के साथ साथ उच्च स्तरीय समझ बनाना ही उस विषय पर पकड़ बनाना है, अर्थात उस विषय पर मास्टरी प्राप्त कर लेना, उस विषय में पारंगतता प्राप्त कर लेना है। ऐसी समझ रखने वाले व्यक्ति उस ज्ञानानुशासन का मालिक होता है, उसको पारंगत कहा जाता है। मास्टरी, पोस्ट ग्रेजुएशन को मास्टर डिग्री भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं, जब एक व्यक्ति को हम एमएससी फिजिक्स कहते हैं या फिर एमएससी मैथ कहते हैं, तो वह उस फिजिक्स या मैथ ज्ञानानुशासन पर बेहतर पकड़ रखने वाला व्यक्ति हो जाता है। वह उस ज्ञानानुशासन का एक विशेषज्ञ व्यक्ति होता है। विषय विशेषज्ञता हासिल करने का प्राथमिक आधार सभी अनिवार्य विषयों का अध्ययन है। किसी भी विषय का अगर इसके आगे चलकर रुझान अनुरूप विषय में पकड़ बन पाता है एवं व्यक्ति विषय ज्ञाता हो जाता है। किसी भी ज्ञानानुशासन विषय पर पकड़ बनाने का जो प्रक्रिया होता है वह चरणबद्ध तरीके से होता है। तो इसका चरणबद्ध प्रक्रिया इस प्रकार से है। पहला चरण, मूल तथ्यों से अवगत होना, अर्थात अनिवार्य विषय के रूप में यह माध्यमिक कक्षा तक सबों को बताया जाता है। मूल रूप जो भी है वो माध्यमिक 10th लेवल, ऊपर में आपको शॉर्ट में ये बता दिए थे ना कि माध्यमिक लेवल वाला कि 10वीं 12वीं स्नातक पारा स्नातक, तो वही माध्यमिक लेवल तक जो है वो मूल तथ्य को सिर्फ बताया जाता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद दूसरा स्टेप इसका है कि किसी खास अध्ययन क्षेत्र में से लगाव, अर्थात यहाँ बड़ा मानविकी ह्यूमैनिटी विभागों का लगभग अध्ययन क्षेत्र को विशिष्ट बनाना है। सेकेंड स्टेज है हमारा कौन सा, इंटरमीडिएट लेवल 12वीं वाला, जिसमें कि किसी एक विषय को चुनना होता है। जैसे 10th तक हम ऑल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और 12th में कोई एक साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं और उसके बारे में उसके मूल तथ्य को डिटेल से जानते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि किसी खास अध्ययन क्षेत्र से लगाव, अर्थात यहाँ बड़ा मानविकी विभागों का लगभग अध्ययन क्षेत्र को विशिष्ट बनाना है। इसमें थोड़ा सा माध्यमिक कक्षा में हम मूल तथ्य को पढ़ते हैं और इसमें अध्ययन क्षेत्र को थोड़ा सा विशिष्ट बनाते हैं। उसका थर्ड स्टेज कौन था हमारा, ग्रेजुएशन। तो इसको क्या बोलेंगे, संबंधित अध्ययन क्षेत्र के विषयानुशासन एवं सह विषयानुशासन के साथ
अंतः अनुशासनिक पहल पर विषय को और मजबूती प्रदान किया जाता है। जैसे कि विषय हम कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि बॉटनी लिए, बायो अगर आप इंटर लेवल में पढ़े तो ग्रेजुएशन में हम बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक लेते हैं, और सह विषय जैसे उसके साथ आप कोई सब्सिडरी विषय लेके पढ़ते हैं। तो ये यही कह रहा है कि विषय और सह विषय के साथ हम और भी अधिक उसका डिटेल नॉलेज ग्रहण करते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ में क्या कहता है कि फोर्थ मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अंतर्गत आएगा कि अंत आते आते समझ का दायरा इतना विस्तृत हो जाता है कि किसी ज्ञानानुशासन विषयानुशासन के जटिल चुनौतियों का जवाब भी दे सकने में व्यक्ति सक्षम हो जाता है। अर्थात कि जब हम किसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहे कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, हम उसका उत्तर देने के लायक पारंगत हो जाते हैं। हम कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, उसका आंसर हम कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होते होते उस सब्जेक्ट पे हमारा मास्टरी हो जाता है। मास्टरी ओवर 10 सब्जेक्ट, मतलब उस सब्जेक्ट विशेष पर, उस ज्ञानानुशासन, जैसे कि हायर लेवल पे सब्जेक्ट को ज्ञानानुशासन कहा जाता है, विषयानुशासन कहा जाता है, तो उस ज्ञानानुशासन विषयानुशासन पे हमारा पकड़ मजबूत हो जाता है। यही यहाँ पे पूरा स्टेप वाइज बताया है प्रक्रिया। अब आइए आगे देखते हैं। सक्षमता के लिए निम्नलिखित विधियों को समुचित स्तर निर्धारित करने का सहारा लेना पड़ता है। पहला ज्ञान विधि, दूसरा लेखन विधि, तीसरा परिचर्चा विधि, चौथा वाद विवाद विधि, पांचवा प्रदर्शन विधि, छठा पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तक, सातवां अध्ययन, आठवां पठन विधि, नौवां वेबसाइट सूची, 10वां इंटरनेट, 11वां यूज ऑफ लैब अर्थात प्रयोगशाला का उपयोग, नेक्स्ट प्रदर्शन कार्य और फिर प्रोजेक्ट कार्य। तो इन सभी विधियों का उपयोग करके ही हम माध्यमिक से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तक में टोटल आके मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट हो जाता है हमारा, हम किसी विषय में पारंगत हो जाते हैं। तो इसी को आगे देखते हैं। अतः स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भी विषय पर मालिकाना हक निम्न तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो आगे कुछ और भी स्टेप्स दिए गए हैं जिसके द्वारा भी मालिकाना हक प्राप्त किया जाता है, जिसमें से कि इनमें से कुछ को ऊपर भी बताया जा चुका है। तो आइए देखते हैं ये कौन से स्टेप्स हैं। पहला, माध्यमिक कक्षाओं तक विषय सापेक्ष निर्धारित दक्षताओं को हासिल करने से, अर्थात पहला स्टेप क्या कहता है कि माध्यमिक कक्षाओं तक विषय सापेक्ष निर्धारित दक्षताओं को हासिल करने से। दूसरा, उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी रुचिगत सामर्थ्य के अनुकूल विषय चयन कर उस विषय की निर्धारित पाठ्यचर्या अनुरूप दक्षताओं में हासिल करें। तीसरा, स्नातक स्तर के शिक्षार्थियों से अपने किसी एक विषय में निपुणता हासिल करके। और लास्ट स्टेप है, पारा स्नातक स्तर पर एक विशिष्ट ज्ञानानुशासन का चयन कर व्यापक पहलुओं का अध्ययन करें जिससे शोध जैसे विचार भी शामिल हो जाए। ये सारी उपयुक्त दक्षताएं भविष्य की चुनौतियां स्वीकारने एवं ज्ञानानुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकसित की जाती है। साथ साथ मालिकाना हक प्राप्त करने हेतु भी इन सारे स्टेप्स का उपयोग किया जाता है। अब आइए हम लास्ट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर जवाब कीजिए, तो लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, इससे आपका आंसर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे कि किसी भी ज्ञानानुशासन या विषयानुशासन का पकड़ यह सबसे उच्च स्तर की दक्षता है। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कम्पिटेंसी। तो इस तरह हमारा मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम फिर से लेकर आएंगे, ज्ञानानुशासन के दार्शनिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्यों से अवगत करवाएंगे उसमें। तो तब तक आप इसको देखिए और मास्टरी ओवर दिस सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ को मजबूत बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।